हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैथ्स प्यारा बात लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का मैथ। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5। इससे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय और इसका प्रश्न संख्या 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा जाकर दे सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं 2 मार्क्स में, तो अभी 2 से 5 के बीच में। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न है जो बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं 2020 से। ठीक है, 2 मार्क्स में। तो चलिए बताते हैं कौन क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। परिचय वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, ये बढ़िया समझ में आएगा। तो भाई साहब शुरू किया जाए। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग देखे होंगे 2 नंबर में, देखे ना? देखे हैं, देखे होंगे। 1 नंबर में देखे हैं, 1 नंबर में भी सवाल आता है। ये आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये सवाल आपको 1 नंबर में मिलेगा और 2 नंबर में। अगर 2 नंबर में मिले तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, 1 नंबर में तो डायरेक्ट लगाएंगे, बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए किस प्रकार बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पर देखा है कि आकृति, इस आकृति में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके? त्रिभुज OPA के। तो क्या करना है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री दिया है, और क्या दिया? कोण CDO 70 डिग्री दिया है। तो क्या निकालना है? कोण DOC और कोण DCO और कोण क्या निकालना है? OAB ज्ञात कीजिए। पहले सुनिए। अगर आपको कहेंगे कि हम सुनिए ध्यान से, अगर आपको कहें कि कोण हमको ABO ज्ञात करना है तो आप किस कोण पर जाइएगा? इस कोण पे, B पे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, इतना तो रखना ही है। तो भाई साहब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया। क्या लिखेंगे? दिया क्या है भाई साहब? सुनिए, दिया है आपको कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके? त्रिभुज OBA के। ठीक है, अच्छा इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं सो बताइए। ये दिया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोण O होगा वो क्या होगा? संगत कोण होगा किसके? कोण O के। कोई दिक्कत इसमें? कोण जो D है वो संगत कोण किसके है? कोण B के। और कोण जो C है वो संगत कोण किसके है? कोण A के। मतलब संगत कोण तो बराबर होता है, पढ़े थे ना भाई? समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, या एक ही अनुपात में होती है। अब सुनिए, ये तो जो दिया है उसके अनुसार हम लिखिए। और क्या दिया है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री दिया हुआ। कोण BOC, देखिए O है ना, BOC दिया है, BOC तो O है ना बीच में, कितना है? 125। और क्या दिया? CDO, कोण CDO, कोण CDO कितना है? 70 डिग्री दिया है। हमको निकालना क्या क्या है पहले सुनिए। हमको निकालना है कोण DOC, तो DOC कोण निकालना है? ये चाहिए हमको पहला। दूसरा क्या चाहिए? कोण DCO, DCO तो C बीच में है। अरे कोण DCO चाहिए तो हमको C ना चाहिए भाई? आए कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, तो हमको ये चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? हमको कोण OAB चाहिए, OAB चाहिए। ठीक है, ये बड़ा कोण चाहिए। अच्छा चलिए दे देंगे ये बड़ा, ये। अच्छा हमको जैसे कि अगर कोण देखिए O का संगत O है, लेकिन O इसमें कोण O है तो देखना पड़ेगा ODC में ना, ये O इसके संगत है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद कोण D का संगत क्या है? कोण B, तो D कितना है? 70, तो कोण B भी 70 होगा, लेकिन B तो निकालना नहीं है। दूसरा बात, कोण C कोण A के संगत है, तो संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो कोण C मालूम नहीं है, कोण अगर C मालूम हो जाए तो कोण A भी मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालने का सबसे पहला तरीका ये आप लोग पढ़े हैं, एक रेखा पर अगर इस प्रकार है कोई लाइन,
ठीक है। ये जो कोण होगा, ये कोण पूरा कितना कोण होगा? 180 डिग्री। या इस प्रकार भी हो सकता है, या अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो कितना होगा? 120 डिग्री। तो कुल कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो भाई साहब ये रेखा को देखिए ना, ये रेखा को दिखाई दे रहा है, ये पूरा 180 हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो लिखेंगे, सुनिए, चूंकि BOD, चूंकि रेखा BOD, रेखा BOD में, चूंकि रेखा BOD में, तो BOD में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि BOD एक रेखा है, इसीलिए चूंकि BOD एक क्या है? रेखा है, इसीलिए क्या करेंगे हम? तो देखिए ध्यान से, BOD, तो हम पहले सुनिए क्या करते हैं। BOC जोड़ में COD, कोण BOC जोड़ कोण BOC मतलब ई वाला, और जोड़ कोण COD मतलब ये वाला, कोण COD बराबर कितना डिग्री? तो कोण BOC कितना मालूम हो रहा है? 125 प्लस कोण COD मालूम है क्या? नहीं, बराबर। तो कोण COD बराबर कितना? 180 प्लस में जाके माइनस में 125 कितना हो गया? कोण COD बराबर कितना है? 55। यानी ये आपको निकालना था, ये आपको निकालना था कोण COD है कि DOC है ना, है भाई। तो आपको एक चीज मालूम हो गया, कोण DOC बराबर 55 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब आइए, ये आपको निकल गया कितना भाई साहब? 55 डिग्री। तो भाई साहब एक और बात देखिए, त्रिभुज COD में चले, COD एक त्रिभुज मान ले, तो लिखते हैं त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो कोण D कोण O ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण CDO, कोण CDO मतलब ई वाला आ जाएगा 70, कोण DOC, कोण DOC मतलब ये 55 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोण क्या पूछा है आपसे? DCO, कोण DCO बराबर 100, तीनों कोणों का योग। तो CDO कितना भाई? 70, DOC कितना निकाले हम लोग? 55, प्लस कोण DCO बराबर 100, कुल मिला के 125, 7 5 12, हाँ, प्लस में कोण DCO बराबर 180, प्लस में जाके माइनस में, तो कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125, तो ये कितना हो गया भाई? अरे ये 55 डिग्री। अब सुनिए, तो जब DCO अगर E 55 है C, तो ये कोण C जो है कोण A का संगत है, संगत कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि कोण A क्या है? संगत हो कोण है कोण C के, तो इसीलिए कोण A के जगह पे हम क्या लिख देंगे? A के जगह पे OAB, इसीलिए कोण AOB, अरे ये OAB बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? मिला ली, कौन कहा नहीं है? DOC 55 ठीक है, और DCO कुल कितना होता है भाई? 125, 7 5 12, 125 55 ना होगा,
ठीक है। और जब ये है 55 तो ये हो 55 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समलंब जो है ABCD है, समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है DC के। समलंब चतुर्भुज बनाना आता है भाई, समलंब चतुर्भुज बनाने आता है ना भाई लोग। यही है समलंब चतुर्भुज। अब क्या बोला है रे कि AB समांतर DC पर नामकरण कर लिया जाए, ABCD। AB जो है वो समांतर है किसके, DC के। चलिए आगे आइए। अब के विकर्ण AC और BD पर O प्रतिच्छेद करती है। चलिए आइए, AC और BD, AC ये है, BD ये हुआ, O पर प्रतिच्छेद करता है, ये आप O ले लीजिए, O। चलिए उसके बाद कहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाटा OC बराबर OB बाटा OC। पहले लिखिए दिया है, पहले क्या लिखिए, दिया है। क्या है भाई साहब, ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ABCD एक क्या समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें AB जो है समांतर है DC के। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA बाटा में OC बराबर OB बाटा में OD। हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, यहां से एक लंब डाल के, लेकिन फेस फॉर्मेशन से हो जाएगा सीधा, लेकिन फेस फॉर्मेशन नहीं कहा, किससे कहा, हम तो चाहे तो भाई यहां से डालेंगे कि देखिए ये AB के और समांतर ना हो जाएगा MO और CD के समांतर, एक बार चल लेंगे इसमें, फेस फॉर्म में आ रहा ना ये है, और एक बार किसमें, ये त्रिभुज, तो ये और ये समांतर हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे आ जाएगा आंसर। लेकिन वैसे नहीं चलना है, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें समरूप दो त्रिभुज को कोई दो त्रिभुज निकालिए। चलिए तो देखते हैं कौन कौन दो त्रिभुज कौन सा कर सकते हैं। OA है ना भाई, OA बटा OC ये है, OB ये है, और बटा में OD ये है। मतलब हमको अंदाज से लग रहा है कि ये त्रिभुज हो जाएगा और एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा इसको करने के लिए हमको थोड़ा एक पिक्चर अलग से बनाना पड़ेगा। पिक्चर क्या, सुनिए, ये कलम से नहीं, ये कलम से। ये आपका क्या है, AB है, ये आपके इसके समांतर क्या है, DC। इसके समांतर जो है वो DC है, A से किसको मिलाया है, C को, B से किसको मिलाया है, D को, यहाँ क्या O है। अब हम सुनिए ध्यान से, कोण A कोण C के बराबर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अंतः एकांतर कोण का कोण जो D है वो कोण B के बराबर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। लिखिए यहाँ पे कोण जो B है, कोण B, कोण किसके, D के बराबर है। यहाँ इधर बाहर नहीं जाने दीजिएगा, इधर। और जो कोण A है वो कोण किसके बराबर है, C के बराबर है। अच्छा हमको लिखना है दो त्रिभुज तो समरूप होना चाहिए ना भाई, इतना इसे मान चल गया तो पहले हम लिखिए। अब कोण A बराबर है किसके, कोण C के, कोण B बराबर है कोण D के। लिख रहा है चूंकि किसके कारण, बोलिए, हाँ, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। अब चलिए सुनिए, कोण B के सामने वाला भुजा पे एक कोई पिक्चर दे सकते हैं इसे। कोण B कोण D का संगत है, कोण B कोण D के बराबर मतलब संगत है, संगत है कोण बराबर हो चीज,
तो कोण बी और कोण डी जो है संगत कोण है। तो कोण बी के सामने वाला जो भुजा होगा और कोण डी के सामने वाला जो भुजा होगा, ये दोनों जो संगत है कि नहीं है। तो पहले तो हम का लिखी सुनी नहीं सुनी, इसको हटा दे। एक काम वो था, ये नहीं बनाना आपको एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना है। हाँ सुनिए, लिखना है त्रिभुज पहले किसमें, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज किसमें, डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी में। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। तो कोण बी जो है कोण डी का संगत है, हमने कर दिया। कोण बी कोण डी के संगत है, पहले सुनिए। और कोण ए जो है कोण सी के संगत है। तो ए के सामने वाली जो भुजाएं हैं, कोण ए के सामने वाली जो भुजाएं हैं ये ओ बी, अब कोण सी के सामने वाली जो भुजाएं हैं ओ डी, ये दोनों भुजाएं भी संगत होंगी। असंगत भुजाएं क्या होती है, अनुपाती समानुपाती होती है। अब सुनिए, तो जब कोण ए, सुनिए कोण ए कोण सी का संगत है, कोण ए संगत कोण है कोण सी का, चूंकि लिख लीजिएगा। इसलिए इसका जो भुजा होगा, सुनिए ध्यान से, एक और बात लीजिए, वह कोण बी, कोण बी संगत कोण है किसके, कोण डी के, कोण डी के। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए के सामने वाला भुजा क्या है, अच्छा कोण ए के सामने भुजा क्या है आपका, ओ बी, बटा में कोण ए का संगत कोण क्या है, सी, सी के सामने वाला भुजा है ओ डी। ये सब बताए हुए हैं आपको परिचय में, परमेय 6.3, परमेय 6.4, परमेय 6.5 बराबर होगा। संगत कोण क्या है, कोण बी, बी के सामने क्या है ए ओ, बी के सामने क्या है तो ओ ए लिख सकते हैं, बटा बी का संगत कोण क्या है कोण डी, कोण डी के सामने भुजा क्या है ओ सी, ओ सी। तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। यही ना सिद्ध करना था भाई। तो ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, सिद्ध हुआ। अच्छा आते तो हम इससे सिद्ध करते सकते, लेकिन नहीं, आपको इससे नहीं, आपको समरूपता से सिद्ध करना था। हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आप लिख सकते हैं यहाँ पर किससे सिद्ध किए उसको, के आप कौन कौन से लिखेंगे, एंगल 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 से सिद्ध किए, कौन कसौटी में। आइए 4 नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन 20 में 21 में 22 में, देखिएगा। पहले इसमें दिया क्यू आर बटा क्यू एस बटा क्यू टी बटा पी आर, तथा में कोण एक बराबर है कोण दो के, तो दर्शाइए कि। तो सबसे पहले दिया है क्या, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर, एवं क्या दिया, कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के। सिद्ध का करे के बाहु, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है क्या हो, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए यही सिद्ध करना, क्यू आर टी क्यू आर, टी क्यू आर टी की आ रहा है, ओ आर लिखा गया है, क्यू आर, अरे टी क्यू है ना, वहां पर बोला था दिया है के बाद, यहाँ क्यू है ना, क्यू के खतरा से ना दिखाई दे। अब सुनो ए दरकिनार, अल्लाह नहीं कर, ये त्रिभुज थोड़ा जटिल दिख रहा है ना। अब देखो इस त्रिभुज को थोड़ा हम निकालते हैं बाहर, इसको अंदर से 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस को प्रूव करना, त्रिभुज पी क्यू एस लिखेंगे, पहले लिखेंगे सभी, बाहर में शुरू करेंगे। त्रिभुज यहाँ छोड़िए पहले, त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस ले आइए,
ये है आपका पी क्यू एस, ये आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद अगला त्रिभुज क्या बोला है, टी क्यू आर, टी क्यू आर है, तो यहां तक है। दो पूरा नहीं है, यहां तक है, पी क्यू आर, ये भी एक है। गौर से सुनिए, ये कोण जो क्यू है, कोण क्यू के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है कि यह समरूप है, बता देना है कि समरूप है, इसको दिखा देना है। क्यू तो कोण क्यू के भाई संगत कोण हो सकता है एकदम, कोण एक भी इधर, कोण एक भी। अच्छा दिया है, जो दिया है उसके अनुसार क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये बटा में क्यू एस है ना भाई। एक और दिया, सुनो सुनो सुनो, इसके सामने वाली भुजाएं 1 के सामने पी एस और 1 के सामने भुजा टी आर, तो ये पी एस जो होगा वो संगत होगा टी आर के, जब क्यू एस जो है वो संगत है क्यू आर के, तो पी एस होगा टी आर के संगत, जब कोण क्यू और कोण क्यू संगत है। और दिया है, सुनिए ना, टी क्यू बटा पी आर, तो टी क्यू बटा में पी आर, आ गया। तो ये टी क्यू और ये पी क्यू जो है, अगर पी आर हो जाए, अगर पी आर नहीं रे बेटा, पी आर क्या बोला है, टी क्यू, फिर क्यू टी बटा पी आर, तो क्यू टी तो ये है पी क्यू, पी आर होना चाहिए इसको। देखिए 1 E1 के बराबर है, कोई दिक्कत। ई जो क्यू एस बटा क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, ठीक है। उसके बाद हमने इससे कोण जो क्यू से एक, जो कोण एक है, इससे निकाला हमने पी क्यू पी एस जो है, और ये इससे निकाला टी आर, तो टी आर बटा पी एस, एक दूसरे के संगत है। जब कोण क्यू संगत है, तो कोण क्यू एस, कोण क्यू आर, भुजा क्यू एस भुजा क्यू आर के संगत है, भुजा पी क्यू भुजा टी आर के संगत है, पी एस भुजा टी आर के संगत है। तो भाई ई जो टी क्यू बटा में क्या पी क्यू नहीं पी आर होना चाहिए। अगर ये पी आर बना दे इसको, बहुत हंसता है तुमने, दो देखा पर खींच के शुरू करे। अब सुन, पी आर, इसको पी क्यू को हमको पी आर बना देना है बस, अगर हो जाए तो एकदम कंप्लीट है। चलिए, तो अब इस पी क्यू को पी आर कैसे बनाएंगे, रे ना समझेगा हैं? अब चलो, हम लोग इसके लिए एक चीज दिया है, क्या, कोण एक बराबर कोण दो यूज करते हैं। तो चलेंगे पी क्यू और आर में, टी नहीं रे, पी 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 क्यू आर, पी क्यू आर, टी लेते तो ये पूरा ना हो जाता ये वाला। इसीलिए चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो बनाइए पी क्यू आर, पी यहां है आपका 2, यहां है आपका 1, ई है पी, ई है क्यू, ई है आर। तनिए देर देख लीजिए। हाँ, तो भाई साहब एक बात ध्यान दीजिए, कोण एक जो है इसके अनुसार, कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के, कलम नहीं चल रहा है, बुझाइए रहा दिया है ना आपको, कोण एक बराबर है कोण दो के, तो कोण एक जो है कोण दो के संगत है। तो जब संगत है कोण एक और कोण दो, तो कोण एक के सामने वाला भुजा, अब कोण दो के सामने वाला भुजा भी संगत होगा, बराबर होगा। तो कोण एक के सामने वाला जो भुजा जो पी आर है, अब बराबर होगा कोण दो के सामने वाला भुजा पी क्यू के। तो वही तो करना था, वही तो करना था, वही ना भाई। जो यहाँ पर क्यू क्यू के संगत है, ई भुजा क्यू जो क्यू आर है वो किसके, क्यू एस के संगत है।
और टी आर है किसके, पी आर के साथ पी एस के संगत है। तो टी क्यू, अब जो ये पी क्यू है उसको हम पी क्यू को पी आर लिख सकते हैं आराम से। तो लिखिए ना, अतः या इसलिए जो क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस, अच्छा चलिए इसके अनुसार भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, यही से डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि अतः लिख लीजिए क्यू, चुकी 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 और नीचे क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी क्यू लिखना है यहाँ पे, चूंकि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, यहाँ से क्यों है ना भाई। तो जब ये है ना, इसीलिए जो त्रिभुज जो होगा पी क्यू एस वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। समरूप है नहीं है? जब क्यू आर बटा क्यू एस है, क्यू टी बटा पी क्यू है। अब सुनिए, अगर आप चाहिएगा तो एक और चीज लिख सकते हैं, क्या सुनिए, यहाँ आइए। अब उधर क्योंकि दुनिया नंबर में ज्यादा विशेष नहीं जाने का, लेकिन जाते हैं तरह सुनिए। यहाँ देखिए, कोण जो है वन या क्यू बोलिए, वो संगत कोण है किसके, कोण ई क्यू के, कोण क्यू के। और जो दिया है ये आपको लिखेंगे यहाँ पर, इसमें लिख लीजिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया, पोस्ट में तरह बेटर रहेगा। तो ये आपको दिया है ना, ये आपको कोण ये वन है, कोण ये संगत कोण हो गया। तो इसके अनुसार जो पी एस है वो संगत भुजा होगा किसके, संगत भुजा होगा किसके, टी आर के। और आपको दिया है, क्या दिया है, क्यू आर बटा क्यू एस, मतलब जो ये क्यू आर है, ये वाला जो क्यू आर है वो संगत है किसके, क्यू एस के। ये दिया है आपको, ये क्या है, दिया है। तो अब सुनिए, आइए जो टी क्यू है, टी क्यू जो टी क्यू है वो संगत है किसके, पी क्यू बराबर पी आर के, क्योंकि पी आर वहां से निकाल चुके हैं, संगत है टी। तो लिखेंगे इसके अनुसार क्यू आर बटा क्यू एस, टी क्यू बटा पी क्यू ना। इसके अनुसार बुझा रहा है। दोनों त्रिभुज जो है इसके अनुसार नीचे डाल देंगे, इसके अनुसार जो त्रिभुज जो पी क्यू एस वो समरूप है टी क्यू आर, है कि नहीं। अब ये आप नहीं लिखिएगा यहाँ पे, अगर नहीं लिखते हैं इस चीज को, ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आप इसके नीचे आप ये लिखें, ये दोनों त्रिभुज के ये लिखें आप, ठीक है। अतः डायरेक्ट अतः ये, इसलिए ये प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत आना तो आप ये लिख लीजिए इसके अनुसार, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः त्रिभुज, पहले वो त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई दिक्कत, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित है। तो सुनिए, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रुकिए ना भाई, इसको पी आर और क्यू आर, और ठीक है क्या कर रहे हैं, और पी आर पर कौन है, पी आर पर एस, क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है कोण RTS है। तो दर्शाइए कि कोण RPQ समरूप है किसके, कोण RTS के, ठीक है, त्रिभुज RTS के। तो चलिए भाई इसको देख लेते हैं। इसको तो हम चाहेंगे तो थ्रेस पर में से ही प्रूफ कर लेंगे, लेकिन नहीं, यहां पर आपका एस है और यहां पर आपका टी है। तो इस त्रिभुज में आपको दिया है क्या,
दिया है कोण पी, कोण पी, और ऐसे रहेगा थोड़ा कंफ्यूज आएगा कि रुझे घुमाएंगे काहे रहे, सिस्टम ना काम करता है। अच्छा रुकिए, उसको घुमाइए, सही बात बोला, घुमा देंगे यार। देखिए बार बार क्या खतरनाक दिख रहा है। ये आपका हो गया आर पी और तो पी आर में क्या दिया है, एस, पी आर में और क्यू आर में क्या दिया है, टी। तो दिया है आपका कोण पी जो है, कोण पी बराबर किसके है, आर टी एस, तो आर टी एस यानी इसके बराबर। पहले आपको दे दिया ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि आपको ये पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया है क्या भाई साहब, कोण P बराबर है कोण RTS, ठीक है, ये बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कोण P है वो संगत है कोण T के, बोल सकते हैं कोण P है वो संगत कोण है कोण T के। चलिए अब सुनिए, उसके बाद हमको सीधे क्या करना है मेरे भाई, सीधे क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू है, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करे भाई, तो है आइए, है सुनिए, तो हम पढ़ेंगे त्रिभुज आर टी एस और त्रिभुज आर क्यू पी, ठीक है, ये दोनों में चलेंगे, अलग अलग त्रिभुज इसको लेते हैं। एक वो त्रिभुज हम लेते हैं कौन सा भाई, आर टी एस, एक वो त्रिभुज हम लेते हैं कौन, आर पी क्यू। ये जो है दोनों बराबर में है मेरे भाई, ई टी और पी, पी जो है वो टी के संगत है, पी जो है वो टी के, तो कहो त्रिभुज आर पी क्यू लिखेंगे, लिखिए लिखिए यहाँ पर लिखिए। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति से लिखना शुरू करते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, आर टी एस में चलते हैं। तो पहले आपको दे दिया ये दोनों तो बराबर है। अच्छा सुनिए थोड़ा गौर से देखिए, ये कोण जो आपको आर दिख रहा है, देखिए तो सुनिए कोण 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 एस आर टी या टी आर एस लिख सकते हैं। अब पी आर क्यू, देखिए एस आर टी और पी आर, दोनों में तो आर ही आ रहा है, तो लिखेंगे कोण एस आर टी, कोण एस आर टी बराबर है कोण किसके, पी आर टी के। या लिखिए ना भाई, कोण आर बराबर है किसके, कोण आर के। सुन ये क्यों त्रिभुज ऐसे है, काम चलेंगे, पहले ए बी सी डी ई था, तो ए डी ई में ए कोण जो होगा जितना होगा उतना ही नहीं त्रिभुज में होगा ये कोण, कि भाई ये त्रिभुज के लिए 30 डिग्री है, मतलब इसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, सुनिए, तो इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री रहेगा, इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं ना होगा भाई, है कोण आर बराबर है, कोण आर जो है कोण आर के बराबर है, बराबर है, क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण, कौन कौन, उभयनिष्ठ कोण होने के कारण, होने के कारण। तो अब सुनिए बात को तरी पकड़िए, तो ये दिया है क्या, ये तो खुद दिया हुआ था, लिखेंगे कोण P जो है वो बराबर है कोण किसके, आरटीएस के, आरटीएस के लिखेंगे दिया, लिखेंगे
अरे भाइयों इधर सुन, तो कोण ईपी, सुनो सुनो इधर सुनो, कहां से दिखेगा यहाँ पे देखिए कैसे भी सिद्ध होगा कि है दम सही में जीवित है। आए सुनो, दिया हुआ था कि कोण पी संगत कोण है किसके, कोण टी के, कोण दिया हुआ नहीं दिया हुआ, हमने निकाला कि कोण आर संगत है किसके, कोण आर के। तो जब दो गो कोण बराबर हो तो तीसरा का कोण अपने बराबर हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? कैसे हो जाता है तो सुनो सुनो, आए हंसेगा रे, रटाने वाला बात नहीं। मान लीजिए ये है आपका 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ये है आपका सुन रहे, ये आपका 70 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, 50 डिग्री। अरे सुनो भाई, ये आपका क्या है, ई देखिए, इसमें ए बी सी, इसमें डी ई सीधा इसी है ई, इसमें कोण ए किसके संगत है, कोण ई के, कोण ए किसके संगत है, कोण ई के, और कोण बी किसके संगत है, कोण बी के। अरे भाई जामलाल सुन लो, तो कोण सी, अरे कहां फिर से कोण ए संगत है कोण ई के, और कोण बी संगत है कोण ए के। तो सुनो, कोण सी जो होगा वो संगत होगा कोण बी के। तो कैसे सर जी सुनिए, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 7 6 13 5 18 50 डिग्री, और 7 6 13 5 18 50 डिग्री। तो जब दो गो कोण संगत को हो तो तीसरा कोण अपने आप में संगत हो जाता है अपने। कुछ नहीं करने का, चॉकलेटों नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। हाँ फिर ये तो भाई सुनो, जब दो कोण संगत है, तीसरा कोण कौन, कोण क्यू और कोण एस, कोण क्यू संगत होगा कोण एस के। तो इसीलिए भाई, इसीलिए कोण जो सब कोण संगत है तो सभी कोण बराबर होंगी, और इसके जो क्या भुजाएं भी समानुपाती। एस के सामने आर टी ले लीजिए, पी एस का कौन है, एस का क्यू, क्यू के सामने आर पी ले लीजिए, टी के सामने कौन है आर एस, तो टी का है पी, तो पी के सामने आर क्यू, आर के सामने क्या एस टी, आर के सामने पी के, ई भी क्या होगा, संगत होगा। तो सुन लिख देते हैं, एस के सामने में एगो लाइन देते हैं, दूसरा तरफ से एस के सामने देते हैं एगो लाइन, एगो लाइन ये एस का संगत कौन है भाई, क्यू, तो क्यू के सामने भी एगो लाइन देते हैं। टी तो वो पहले दे था, तो टी के सामने हम दो लाइन देते, टी को बोलते पहले बोला पी के, तब पी के सामने वाला ये हो गया। आर तो हम निकाले हैं, आर के सामने ट्रिपल देते हैं, आर के सामने ये हो गया ट्रिपल। तो सुनिए, भुजा जो एस टी होगा वो भुजा पी क्यू के संगत है, यानी समानुपाती होगा। भुजा जो आर टी है वो भुजा आर पी के संगत है, मतलब समानुपाती होगा। अब भुजा जो आर एस है वो आर क्यू के संगत है, मतलब समानुपाती होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, सुनिए, क्या आर पी क्यू, आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू संगत होगा। सुनिए, आर के संगत कौन है भाई, आर है, आर के संगत कौन है, आर, तो इसमें आर है तो इसका संगत आर, तो आर का संगत आर, त्रिभुज आर। सुनिए, यह है पी, उसमें हम ना देखे अभी, इसमें पी है, तो पी यहाँ है, पी के संगत कौन है भाई, पी का संगत कौन, टी, तो आर टी। उसका क्यू, क्यू यह है, क्यू का संगत कौन है, एस, एस है कि नहीं रे, आर पी क्यू आर पी एस, ठीक है। इसके अनुसार प्रूफ हो गया, इस त्रिभुज के अनुसार। ये नहीं लिखना है रे भाई, ये समझाने के लिए था, बात समझ में आया। बस अगले दिन करेंगे 6 से लेकर 15 तक, गाड़ी दीजिए अब।
बच्चा सबको थक गया होगा, भूख लग गया होगा रे। मौसा ना काम करता, तनको ना काम करता है। देखिए भाई साहब, त्रिभुज थोड़ा इसीलिए कठिन बनाता है ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत टीचर बोलते हैं कि ज्योमेट्री बहुत कठिन है, ज्योमेट्री हम तो पढ़ाएंगे ये वो, मतलब बहुत बात है, लेकिन ज्योमेट्री कठिन नहीं है। आप अगर सीक्वेंस से देख रहे हैं इस लेक्चर को, शुरू से पर लेक्चर को मतलब शुरू से देख रहे हैं, तो आपके लिए तो उनको मतलब कठिन नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। आपको रटाने वाली बात नहीं है कि हाँ डायरेक्ट ही सही कर दिए, जितना भी चीज किए हैं उसका रीजन दे दे के किए हैं, इसलिए ये लिख रहे हैं, इसलिए एक बार में ना समझ में आया तो अभी फिर से दोबारा शुरू कर दीजिए जीरो से, दोबारा देखिए तो नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिएगा, तो बात मंच पे आ जाती है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।